अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हुमायूं शुजा, प्रॉपर्टी एक्सपो के यूट्यूब चैनल की तरफ से। प्रॉपर्टी एक्सपो के यूट्यूब चैनल पे हम आपके लिए लाते हैं प्रॉपर्टी के बारे में न्यूज़, प्रोजेक्ट रिव्यूज़ और मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। आज के प्रोग्राम में हम आपको रावलपिंडी इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली सराउंडिंग्स में 5 टॉप 5 हाउसिंग सोसाइटीज़ के बारे में बताएंगे। सबसे पहले मैं वजाहत करता चलूँ कि ये जो रेटिंग है, जो टॉप 5 की है, ये सरासर मेरी ज़ाती राय पर मबनी है और आप इससे इत्तेफाक कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। मेरी रेटिंग की बुनियाद क्या है? मेरी रेटिंग की बुनियाद कुछ रिसर्च है, कुछ लोगों के साथ जो मेरी डिस्कशंस हुई वो है, कुछ जो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं हो रहा होता है वो मालूमात हैं। मैं फिर रिपीट करूँगा कि इससे एग्री या डिसएग्री करने का हक हर किसी को हासिल है। जो फैक्टर देखे गए इन 5 सोसाइटीज़ को रेट करने के हवाले से, उन फैक्टर्स में से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हैं, सबसे पहले एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट है कि जब वहाँ पे प्लॉट ख़रीदा जाता है, घर बनाया जाता है, तो कितनी हद तक जो है वो इन्वेस्टमेंट सिक्योर होती है। इसके अलावा मज़ीद जो फैक्टर्स देखे गए हैं उसमें यह है कि कितनी जल्दी उस सोसाइटी के अंदर आप घर बना सकते हैं। क्या ये कुछ माह की बात है या कुछ बरसों की तरफ चली जाती है? तो कंस्ट्रक्शन कब तक रेडिली अवेलेबल है, एक फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है। इसके अलावा डेवलपर की क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो डेवलपर है उस हाउसिंग सोसाइटी का, जिसने इनिशिएट किया उसको, जो रन कर रहा है, मैनेज कर रहा है, वो कितना क्रेडिबल है। उसके क्रेडिबिलिटी के अगेन कुछ फर्दर सब पैरामीटर्स भी होते हैं। इसके अलावा डेवलपमेंट वर्क बहुत इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर है कि किस हद तक सोसाइटी जो है उसमें डेवलपमेंट वर्क्स हो चुके हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, रोड है, यूटिलिटीज़ है, वो चीज़ें कितनी हद तक प्रोवाइड की जा चुकी हुई हैं। फिर एक्सेसिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि उस हाउसिंग सोसाइटी तक कितनी आसानी से पहुंचा जा सकता है। जो वहाँ पे रिहाइश इख्तियार करना चाहते हैं उनको वहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगता है, कितनी एफर्ट लगानी पड़ती है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो प्रॉपर्टी के साथ एसोसिएटेड होता है वो रीसेल वैल्यू का होता है कि जब आप वहाँ पे कोई प्लॉट खरीदते हैं और कुछ अर्से के बाद बेचना चाहते हैं तो क्या वो अपनी वैल्यू मेंटेन रखता है, क्या उस वैल्यू के अंदर एप्रिसिएशन आती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इसके अलावा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सेफ्टी और सिक्योरिटी, यहाँ पे आपकी अपनी ज़ाती जान की और माल की सिक्योरिटी की बात हो रही है कि अगर आप वहाँ पे रिहाइश इख्तियार करते हैं तो आपको कितना सेफ एनवायरनमेंट वहाँ पे दिया जाता है, चोरियों, डकैतियों से और बाकी किसी किस्म के हैजर्ड से आप कितना महफूज होते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। इनके अलावा कुछ और भी फैक्टर्स हैं जिनको देख के हम लोगों ने मुख्तलिफ सोसाइटीज़ को रेट किया। सबसे पहले मैं जिक्र करूँगा उस हाउसिंग सोसाइटी का जो इस लिस्ट में 5वें नंबर पे आती है। उस सोसाइटी का नाम है पार्क व्यू सोसाइटी। कुछ वजूहात जिसकी वजह से पार्क व्यू को रेट किया गया 5वें नंबर पे। सबसे पहले इसकी सीनिक लोकेशन। कारीन, पार्क व्यू सोसाइटी बहुत खूबसूरत लोकेशन पे वाक़ है। आपके इर्द गिर्द सरसब्ज पहाड़ हैं, आपके इर्द गिर्द ग्रीनरी है, एक ताज़ा और फ्रेश आबो हवा है, एक नेचुरल एनवायरनमेंट है। तो इसकी जो खूबसूरती सोसाइटी की, वो इसके इर्द गिर्द का एक कह लीजिए माहौल कह लीजिए, लोकेशन कह लीजिए, इसकी एक सीनिक अपील कह लीजिए, जो और बहुत कम सोसाइटीज़ को नसीब हुई। इसके अलावा ये सोसाइटी CDA से अप्रूव्ड है। इस सोसाइटी के पास जो रिक्वायर्ड NOCs हैं वो सब अवेलेबल हैं, जिसमें लैंड की अवेलेबिलिटी की NOC, जिसमें डेवलपमेंट के हवाले से NOC, इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट के हवाले से NOCs, इनके पास कंप्लीट NOCs भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा वहाँ पे अगर देखा जाए, जाके देखा जाए, देखें जो भी सोसाइटी आप सिलेक्ट करें वहाँ आंखों देखा जाके एक देख लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक अच्छे लेवल की रोड्स कंस्ट्रक्शन की जा रही है, डेवलपमेंट वर्क भी वहाँ अंडर प्रोसेस है। यस, एक्सेस के हवाले से सोसाइटी यकीनन जो मेन आपका हब ऑफ द सिटी है, सिटी सेंटर है, उससे कुछ ज़्यादा फासले पे है। लेकिन अगेन ये शहरों में पाया गया, देखा गया कि एक नया शहर आबाद हो जाता है। सोसाइटीज़ जो शहर से दूर भी होती हैं वहाँ से भी लोग अपना जो है वो, जिसको हम सब अर्बन एरियाज़ कहते हैं, USA में भी कॉन्सेप्ट है, लोग अपना आना जाना कर लेते हैं। हाउएवर एक्सेस के हवाले से पार्क व्यू में यकीनन कुछ कमी एक्सेसिबिलिटी के हवाले से क्या कही जा सकती है। चौथे नंबर पर जो सोसाइटी हम रेट करेंगे वो गुलबर्ग ग्रीन है। गुलबर्ग ग्रीन की खास बात सबसे पहले तो इसका बहुत बड़ा होना है। अगर हम देखा जाए साइज के हवाले से देखा जाए, एरिया के हवाले से देखा जाए, ब्लॉक्स के हवाले देखा जाए, तो ये बहुत बड़े एक रकबे पे मुश्तमिल सोसाइटी है। इसके साथ साथ यहाँ पे क्वालिटी डेवलपमेंट वर्क किया जा रहा है। अगेन जाके देखा जा सकता है। अगर आप सिविल वर्क्स की बात करते हैं, रोड्स की बात करते हैं,
अब यूटिलिटीज की बात करते हैं तो गुलबर्ग ग्रीन ने खास तौर पे इस चीज का एहतमाम किया। यस, एक इसके साथ एसोसिएटेड मसला ये है कि डेवलपमेंट वर्क जो है उसकी जो पेस है वो स्लो है। एक जो इस सोसाइटी को जो जेब देता था, जो एक पेस या जितनी तेजी से इसको डेवलपमेंट वर्क्स करने चाहिए थे, उससे ये सोसाइटी काफ़ी एक तरह से लैग करती पाई जा रही है, स्लो जा रही है डेवलपमेंट में। इसको यकीनन इसको तेज करना चाहिए। एक और ख़ास बात गुलबर्ग के बारे में है कि गुलबर्ग उन कुछ सोसाइटीज़ में से हैं कि जब प्रॉपर्टी के एरिया में, प्रॉपर्टी की फील्ड ने रिसेशन बर्दाश्त किया पिछले सालों में, तो गुलबर्ग ग्रीन उन दिनों में भी वहां पे बिजनेस रियल एस्टेट का हो रहा था, इन्वेस्टमेंट्स हो रही थी, सेल परचेज हो रही थी। तो यहां से आप इस सोसाइटी की क्रेडिबिलिटी की या सोसाइटी की एक साउंडनेस का अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा वहां पे यकीनन घर भी बनना शुरू हो चुके हुए हैं, पोजीशन दे गई है, लोग मूव होना शुरू हो गए हैं। तो सूनर और लेटर हम देखते हैं कि कुछ माह में पॉपुलेशन भी वहां पे मूव हो जाएगी। एक और बहुत बड़ा फैक्टर डेवलपर क्रेडिबिलिटी के हवाले से यकीनन गुलबर्ग को एक एज जाता है कि आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो इसको ओन करती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो इस सोसाइटी को फॉर्मली इसको ना सिर्फ ओन करती है बल्कि उनके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं हाजिर सर्विस, वो उस पे अहदेदारों के तौर पे इसकी मैनेजमेंट में शामिल होते हैं। तो यकीनन एक बहुत क्रेडिबल नाम, एक बहुत अच्छा, एक बहुत सरकारी इदारा और एक ऐसा इदारा कि जिसके साथ पावर भी एसोसिएटेड है, जिसके साथ क्रेडिबिलिटी भी एसोसिएटेड है, जिसके साथ एक रोप फैक्टर भी एसोसिएटेड है, वो इसको बहुत बड़ा फैक्टर एक क्रेडिबल देता है। उसको फॉर्मली वो डिक्लेयर भी करते हैं। एक्सेसिबिलिटी के हवाले से यस, गुलबर्ग नियरेस्ट टू ऑल, जितनी भी सोसाइटीज के बारे में हम बात करेंगे, अगर हम देखते हैं एक्सेसिबिलिटी के टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से और डिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे करीब तरीन जो है वो गुलबर्ग है, जो कि इस्लामाबाद के 0 पॉइंट से कुछ मिनट की ड्राइव पे, कह सकते हैं कि आप 10-12 मिनट की ड्राइव पे जो है वो आप गुलबर्ग ग्रीन में एंटर हो जाते हैं। तो यकीनन एक्सेसिबिलिटी भी गुलबर्ग को एक बहुत बड़ा एज देती है। लेकिन कुछ वजूहात, जैसे मैंने अर्ज किया, डेवलपमेंट वर्क स्लो हैं, पॉपुलेशन कम हुई है, इसके साथ साथ जो डेवलपमेंट जो यकीनन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फैक्टर्स भी वो इसको नंबर 4 पे रेट करते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर पे सोसाइटी की। तीसरे नंबर पे हम B17 की बात करते हैं, जो कि इस्लामाबाद की वेस्टर्न साइड पे है। डेवलपमेंट वर्क के हवाले से सोसाइटी ने कमाल का डेवलपमेंट वर्क जो है वो डिक्लेयर किया है और डिलीवर किया है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके तकरीबन एक कुछ ब्लॉक्स को छोड़ के सब ब्लॉक्स जो हैं वो रेडी हैं, फुली डेवलप्ड हैं, पोजीशन दी जा चुकी हुई है, घर बन चुके हुए हैं, रिहाइश अख्तियार की जा चुकी हुई है। ये इस सोसाइटी की एक हाल मार्क्स में से एक बहुत खास बात है। अगर हम एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं तो वेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इस्लामाबाद का जोन 2 कहलाता है, इस सोसाइटी की एक्सेसिबिलिटी आइडियल कंसिडर की जाती है। पेशावर के को अप्रोच करने के हवाले से, या कश्मीर हाईवे से इस्लामाबाद को अप्रोच करने के हवाले से, या जीटी रोड के हवाले से, या मोटरवे के हवाले से, तो B17 की एक्सेसिबिलिटी टुवर्ड्स वेस्ट जो है वो बहुत एक अच्छी जिसे एक्सेसिबिलिटी कंसिडर की जाती है। इस सोसाइटी के जो प्लॉट्स के रेट्स हैं वो भी बहुत मुनासिब हैं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटरी या बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पर नहीं है, अभी भी रीच में है, अभी भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। हाँ, सोसाइटी की जो मैनेजमेंट है, अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे, अपनी परफॉर्मेंस की ब्यास पे हम उसको एक बहुत अच्छी मैनेजमेंट कह सकते हैं, जो ख़ास ख्याल रखती है तमाम लवाजमात का जो एक हाउसिंग सोसाइटी को पूरे करने चाहिए, जो हाउसिंग सोसाइटी के फ़राइज़ में शामिल होते हैं, जिसमें सिविल वर्क्स है, लोगों की सिक्योरिटी एंड सेफ्टी है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना है, कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करना है। तो इनकी मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी, इनका होल्ड है इन सारे इश्यूज़ पे, और बड़े अच्छे तरीके से वो इसको ऐसा तरीके से करते हैं। B17 को मैनेज करने वाली जो एक हाउसिंग सोसाइटी, जिसका एक ऑफिशियल नाम MPCHS के नाम से हम जानते हैं, मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो इससे पहले भी कुछ प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुकी हुई है। खासतौर पे E11 सेक्टर में इनका एक प्रोजेक्ट भी मौजूद है। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे आने वाली सोसाइटी, जिसको आप लोग सब बहरिया टाउन के नाम से जानते हैं। लार्जेस्ट डेवलपर ऑफ पाकिस्तान, कोई शक नहीं, नेशन वाइड प्रेजेंस। बहरिया टाउन के प्रोजेक्ट आपको मुल्तान में, लाहौर में, पेशावर में, कराची में और बहुत सारे मुख्तलिफ शहरों में जो हैं वो मिलेंगे। तो इस सोसाइटी की जो प्रेजेंस है वो सिर्फ इस्लामाबाद तक कन्फाइन नहीं रही, बल्कि ये पाकिस्तान पूरे में अपने आप को फैला चुकी है। बहुत बहुत अच्छा लिविंग एनवायरनमेंट, इसमें कोई शक नहीं है कि बहरिया टाउन ने जो लग्जरी दी, लोगों को रिहाइश की जो फैसिलिटी दी, जो एनवायरनमेंट दिया, उसने एक ऐसे स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं कि बाकी सोसाइटीज़ को वो फॉलो करने पड़ते हैं। इसके साथ साथ वो बेसिक कम्युनिटीज़ के साथ साथ जो एड ऑन्स होते हैं, जो बाकी फैसिलिटीज़ जो शहरियों को या वहाँ के रिहायशियों को चाहिए होती हैं,
वो बहरिया टाउन भी अगेन उसको मेरिट पे डिलीवर करती है, जिसमें जू शामिल है, जिसमें सिनेमाज शामिल हैं, जिसमें रेस्टोरेंट्स एरिया शामिल हैं, कोर्ट शामिल हैं, पार्क शामिल हैं। ये सब चीज़ों का जो है बहरिया टाउन ख़ास तौर पे प्लॉट्स के साथ साथ कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल ख़ास तौर पे इन चीज़ों को प्रोवाइड करने का ख्याल करती है। हम लोग बहरिया टाउन को शायद नंबर 1 पे भी रेट कर सकते थे, लेकिन कुछ माजी में कुछ रेगुलेटरी एक्शंस ऐसे हैं, कुछ ऐसे इश्यूज जो मीडिया पे भी हाईलाइट हुए हैं, कुछ गवर्नमेंट के एक्शन ऐसे हैं जिसकी बेस पे यकीनन कोई ना कोई सोसाइटी तो नंबर 2 पे आएगी, कोई नंबर 3 पे भी आएगी। तो मेरी ज़ाती राय में मैं बहरिया टाउन को जो है नंबर 2 रेट करता हूँ। अब हम आते हैं ऐसी सोसाइटी जिसको मैं नंबर 1 रेट करूंगा लिविंग के लिहाज से और अदरवाइज भी जो पैरामीटर्स जैसे मैंने पहले बताए थे, आपकी आसानी के लिए फिर रिपीट करता चलूँ। सिक्योर इन्वेस्टमेंट, कंस्ट्रक्शन एक्सेस, डेवलपर्स क्रेडिबिलिटी, डेवलपमेंट वर्क, रीसेल वैल्यू एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो नाजरीन, जो जिस सोसाइटी को मैं रेट करना चाहूँगा नंबर 1 पे वो है DHA, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी का सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डेवलपमेंट वर्क्स उनके जो हैं वो एज़ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। रोड्स के, सिविल वर्क्स के, बिजली का निज़ाम, गैस का निज़ाम, ये सब चीज़ें वहाँ पे बिल्कुल मेरिट पे पाई जाती हैं। लिविंग कंडीशंस अगेन उन लोगों ने भी एक इतनी अच्छी प्रोवाइड की कि वहाँ के जो रहायशी होते हैं वो अपने इलाके को कह लीजिए, अपने जो सराउंडिंग्स है उसको एक ज़मीन पे जन्नत के मुतरादिफ समझ लीजिए कि वो समझते हैं कि वी आर लिविंग इन अ वेरी वेरी गुड इन्वायरमेंट। इसके साथ साथ इस सोसाइटी के साथ किसी किस्म का कोई स्कैंडल कह लीजिए, किसी किस्म की कोई मेल प्रैक्टिसेस कह लीजिए, कोई फ्रॉड कह लीजिए, वो ना सुनने में आया कभी, किसी किस्म का कोई एक्शन ना कोई देखने में आया कि यहाँ पे किसी किस्म का सोसाइटी ने कोई सही तरीके से प्रैक्टिसेस, बिजनेस प्रैक्टिसेस ना की हों। क्वालिटी सर्विसेज अगेन मेरिट पे पाई जाती हैं, क्लब्स की सूरत में, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स एरियाज़ की सूरत में, वहाँ पे जितने मेजर ब्रांड्स हैं रेजिडेंशियल्स कमर्शियल एरियाज़ में वो भी वहाँ मेरिट पे पाई जाती हैं। और यस, एक बहुत बड़ा फैक्टर DHA के साथ वो सेफ इन्वेस्टमेंट का है कि यहाँ पे जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट को किसी हम कहते हैं रिवर्स गियर लगने के या डी इन्वेस्टमेंट होने के वो चांसेस बहुत कम होते हैं, वो अप्रिशिएट ही होती है। तो नाज़रीन, ये मेरा एनालिसिस था, ये हमारी टीम का एक एनालिसिस था जिसके मुताबिक रावलपिंडी इस्लामाबाद की 5 सोसाइटीज़ का हमने आपके सामने एक बनज़र गायर एक जायज़ा पेश किया। रेटिंग के हवाले से पैरामीटर्स भी मैंने आपको बता दिए। मेरी राय से मुत्तफ़िक होना ना होना ये किसी का भी एक बुनियादी हक है। हम मज़ीद प्रोग्राम्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह निगहबान।